हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग हार्ड वर्क एंड स्टडिंग वेल। तो आज की हम इस वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स केसेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उस एग्जांपल्स के थ्रू हम उसके एक्यूरेट यूज़ को समझेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने पर्सनल प्रोनाउन, उसके पर्सन्स और उसके 3 केसेस के बारे में डिटेल्ड में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप पिछले वीडियो में जा करके उसको देख सकते हो, उसके बाद इस एग्जांपल पे आ सकते हो। उसके बाद ये एग्जांपल्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। फिर भी मैं इस एग्जांपल के थ्रू और भी क्लियरली बताने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो वॉच कर लें, उसके बाद इस एग्जाम्पल्स को देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है मी एंड माई फ्रेंड एन्जॉयड द पार्टी। ये सेंटेंस राइट है और रॉन्ग है। मी एंड माई फ्रेंड एन्जॉयड द पार्टी, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है। राम एंड मी वेंट टू स्कूल, ये भी रॉन्ग है। ही इज़ टॉलर देन हर, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। ही इज़ एज गुड एज देम, ये भी रॉन्ग है। ठीक है। वी लव यू मोर देन दे, ये भी रॉन्ग है। अब समझते हैं ये रॉन्ग क्यों है। ठीक है। मी एंड माई फ्रेंड एन्जॉयड द पार्टी, यहाँ पे मैं, मुझे, मेरा, उस सब की इंग्लिश क्या होती है। आप केवल उसकी इंग्लिश केवल एक मानो, आई। मैं, मेरा, मुझे, ये सब की इंग्लिश केवल आई मानो। ठीक है। यहाँ पे मी एंड माई फ्रेंड एन्जॉयड द पार्टी, किसने पार्टी एन्जॉय किया? मी एंड माई फ्रेंड लिखा हुआ है। ठीक है। तो किसने, हु के आंसर में क्या मिला हमें? मी एंड माई फ्रेंड। ठीक है। अब हु के आंसर में जो मिलता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है। सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट की जगह पे अगर कोई प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मी मतलब आई का, तो मी मैंने, तो आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? आई। ठीक है। यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे एक और रूल आता है फ्रेंड्स, धारा 231, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। धारा 231 मतलब इसमें जो प्रोनाउंस आएंगे किस ऑर्डर में आते हैं? पहले सेकंड नंबर का प्रोनाउन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है। यानी पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। ठीक है। मान लो अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है तो उस केस में तब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा पहले, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मी एंड माई फ्रेंड को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे माई फ्रेंड एंड आई। मी का केस वहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज़ करो, आई का सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव आई ही होगा, इसलिए इसको कन्वर्ट कर देंगे माई फ्रेंड एंड आई। ठीक है। राम एंड मी वेंट टू स्कूल। ठीक है। हु वेंट टू स्कूल, हु के आंसर में क्या आया? राम एंड मी। और हु के आंसर में जो आता है वो हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम एंड मी है, तो राम तो सब्जेक्टिव केस में ही है। मी का सब्जेक्टिव केस देखो, आई यूज़ कर दो यहाँ पे। ठीक है। तो राम एंड आई वेंट टू स्कूल। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ टॉलर देन हर। ठीक है। ही इज़ टॉलर देन हर। अब यहाँ पे देखो कौन किससे टॉलर है? उससे, मतलब ये शी है, फीमेल है, वह उससे बड़ा है। ठीक है। यहाँ पे भी इसका मतलब होता है क्या? ही इज़ टॉलर देन शी इज़। ही इज़ टॉलर देन शी इज़। यहाँ पे इज़ को छुपा दिया गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। हुम के आंसर में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे हुम का तो कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हर है उससे, उसकी भी इंग्लिश आप शी मान लो, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है, शी मान लो। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह से तो यूज़ हो ही नहीं रहा। अगर ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी शी का सब्जेक्टिव केस लिख दो। तो शी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी होता है। तो ही इज़ टॉलर देन शी। ठीक है। या तो उसको लिख सकते हो आप, ही इज़ टॉलर देन शी इज़। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, ही इज़ एज गुड एज देम। ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन किससे किससे हो रहा है? ही से हो रहा है और देम से हो रहा है। ठीक है। दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं। यहाँ पे ही भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है
और यहाँ पे उनका, उनके, वे, सबकी इंग्लिश केवल दे मानो, ठीक है। हम केवल केस के अकॉर्डिंग उसका चेंज करेंगे। तो ही इज़ एज गुड एज देम, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। हुम के आंसर में कुछ मिल रहा है क्या? हुम के आंसर में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हुम के आंसर में अगर चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो वहाँ पे तो दे ऑब्जेक्टिव केस में होगा ही नहीं, क्योंकि हुम के आंसर में देम तो मिल ही नहीं रहा ना, ठीक है। यहाँ पे किससे ही इज़ एज गुड एज देम, हुम का आंसर में नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे उनके, वे, उनके, सबका केस, सबकी मीनिंग दे, और यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह से ही यूज़ हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ही इज़ एज गुड एज दे। या तो इसको आप लिख सकते हो ही इज़ एज गुड एज दे आर, ठीक है, यहाँ पे दे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, वी लव यू मोर देन दे, वी लव यू मोर देन दे। अब यहाँ पे आप देखो, वी लव यू मोर देन दे। अब यहाँ पे किससे वी लव यू, कौन लव करता है भाई? वी यानी हम, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वी हो गया। हु के आंसर में क्या मिला? वी मिला। लव यू किसको? तुमको। मोर देन देम, उनकी तुलना में तुमको ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो किसकी तुलना में? हुम, तो हुम के आंसर में क्या मिला? हुम के आंसर में यहाँ पे यू मिला, हुम के आंसर में यहाँ पे यू मिल रहा है और दे मिल रहा है, ठीक है। हम किसको प्यार करते हैं? हम वी लव हुम, वी लव बोथ यू एंड दे, ठीक है, दोनों को ही लव कर रहे हैं। तो हु के आंसर में हमें क्या मिल जा रहा है? यू और दे मिल जा रहा है। बस फर्क इतना सा है, किसी को कम प्यार कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो कंपैरिजन यहाँ पे यू और दे का हो रहा है बस, ठीक है। तो किसको प्यार कर रहे हैं? यू को और दे को प्यार कर रहे हैं। तो जिसको प्यार कर रहे हैं, हुम के आंसर में हमें मिला यू और दे, तो यू और दे का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू और दे ऑब्जेक्ट की तरह से आए हुए हैं, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? देम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी लव यू मोर देन देम। ओके, क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ही ऑर्डर्ड सीता एंड आई टू लीव द रूम, ठीक है। हु ऑर्डर्ड? ही ऑर्डर्ड, ठीक है। हु ऑर्डर्ड? ही ऑर्डर्ड। तो हु के आंसर में क्या मिला? हु के आंसर में क्या मिला हमें? हु के आंसर में मिला ही, ठीक है। हु के आंसर में ही मिला, तो ही मिल गया। अब ही जब मिल गया तो ही क्या हो गया? वहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब ही ऑर्डर्ड सीता एंड आई, तो ही ऑर्डर्ड हुम, ही ऑर्डर्ड हुम, और हुम के आंसर में जो मिलता है वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। तो सीता एंड आई, ये दोनों क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। ओके, जब ऑब्जेक्ट हो गए तो सीता का तो ऑब्जेक्टिव केस भी सीता ही रहेगा। जो कोई भी नेम होगा उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस वो नेम ही रहेगा, ठीक है। आई का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आप लिख दो बस, मी, ठीक है। ही ऑर्डर्ड सीता एंड मी टू लीव द रूम। ओके, आई एम बेटर, सॉरी यहाँ पे देन मैंने छोड़ दिया है, इसको आप करेक्ट कर लेना। आई एम बेटर देन हर, ठीक है। आई एम बेटर देन हर, यहाँ पे किसका कंपैरिजन हो रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है बस। यानी दो सब्जेक्ट्स हैं, मैं बोलूँ अगर या आप लोग बोलो, वी आर बेटर देन यू, ठीक है, मतलब कि हम आपसे बढ़िया हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है आई एम बेटर देन हर, ठीक है, मैं उससे बेटर हूँ। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? आई का हो रहा है और शी का हो रहा है, ठीक है, आई का और हर का हो रहा है, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अब जो दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्ट की जगह पे जो दो प्रोनाउन आ रहे हैं वो भी तो सब्जेक्टिव केस में रहेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो दो प्रोनाउन है वो भी तो सब्जेक्टिव केस में रहेंगे। तो आई तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, तो आई एम बेटर देन शी, ठीक है, आई एम बेटर देन शी इज, ठीक है। तो यहाँ पे हर का मतलब हर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज होगा, उसका उससे उसका आप
सब्जेक्टिव केस ले लो आप तो उसका हो जाएगा शी। ठीक है, होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हद तक समझ भी आया होगा कि कैसे हम माइन्यूटली पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, इसे आगे वाले वीडियो में मैं और एलेबोरेट तरीके से प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। अभी आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I may get motivated more and more to make some more interesting videos for you. Okay friends, then thank you for watching.